7 अगस्त 2020 जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में एक शांत उड़ान खौफनाक हादसे में बदल गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आज भी कई लोगों की रोंगटे खड़े हो जाती हैं। Boeing 737 landed, but 1,000 meters down the runway. The brakes couldn't stop it. The aircraft skidded, broke through the safety barrier, and fell 35 feet into a gorge. Aircraft Accident Investigation Bureau found the cause, a mix of poor weather, pilot misjudgment, and a dangerous runway. Kozhikode's tabletop runway ends abruptly. There's no room for mistake. यह फ्लाइट दुबई से भारत लौट रही थी, लेकिन ये कोई सामान्य उड़ान नहीं थी, बल्कि वंदे भारत मिशन का एक हिस्सा था। कोरोना के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने यह मिशन को चलाया था। इस फ्लाइट में 190 लोग थे, जिसमें 184 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट को कैप्टन दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार उड़ा रहे थे। कोझिकोड एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे था, जो पहाड़ के ऊपर बना होता है, जहां जरा से भी चूक मतलब सीधा मौत हो सकती है। पहली बार प्लेन ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। दूसरी बार लैंडिंग हुई, लेकिन रनवे के बहुत आगे, स्टॉप पॉइंट से 1000 मीटर आगे, जिससे प्लेन का कंट्रोल छूट गया और 35 फीट ऊंची से लैंड किया और फ्लाइट 2 टुकड़ों में टूट गया। इस हादसे में दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार शहीद हो गए। 21 लोग एक झटके में ही मारे गए, 100 से भी ज्यादा घायल हुए। हालांकि राहत की बात ये थी कि प्लेन में आग नहीं लगी, वरना मौत की संख्या कई गुना हो सकती थी। इसके बाद तुरंत वहां के लोग, पुलिस, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई यात्रियों की जान इन्हीं बहादुरों की वजह से बची। डीजीसीए और एएआईपी ने इस हादसे की जांच शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे का प्रमुख कारण खराब मौसम और रनवे की स्थिति को देखकर करना था। रनवे गीला था और लैंडिंग ज्यादा आगे किया गया। एयरपोर्ट की बनावट टेबल टॉप रनवे भी एक बड़ी चुनौती थी। प्लेन में कोई भी खराबी नहीं थी। इस हादसे के बाद कई सवाल उठे। टेबल टॉप रनवे कितनी सुरक्षित है? क्या कहीं दूसरी जगह प्लेन को डाइवर्ट किया जा सकता था? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सही फैसला लिया? हालांकि जांच एजेंसियों ने जिम्मेदार पायलट के फैसलों पर डाली, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने सिस्टम की खामोशी पर डाली। कैप्टन दीपक वसंत साठे इंडियन एयरफोर्स के पूर्व विंग कमांडर थे। इन्होंने कारगिल वार के समय देश के काफी सेवा किया। हादसे के समय में भी प्लेन को लाख कोशिश किया गया बचाने के लिए। सोचो, अगर वो चाहता तो प्लेन को कहीं और टक्कर करवा सकता था, लेकिन उसने जान देकर यात्रियों की जान बचाई और प्लेन को बंद कर दिया। फ्लाइट 1344 हमें सिखाती है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितना भी आगे क्यों न चला जाए, इंसान फैसले और मौसम की ताकत को हल्के में नहीं ले सकता। यह हादसा एक टेक्नोलॉजी विफलता नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम का परीक्षा था, जिसमें पायलट्स ने आखिरी सांस तक लड़ी। महान है इनके जैसे लोग जो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीते। एक बार दिल से सैल्यूट है उन लोगों को जो देश पे जान निछावर करते हैं। जय हिंद।